फ्रेंड्स में काफ़ी टॉन्ट्स मिलते हैं इन सब चीज़ों को लेके कि अरे ये कोई भक्ति की एज है, अभी तो उम्र ही क्या थी, तुमने ना ये जब से माला पकड़ी है ना, मुझे लगता है तुम संन्यास ले लोगी। तो इस तरीके से काफ़ी टॉन्ट्स मिलते हैं कि ये तो सेंस एंजॉयमेंट की एज है, अभी तो हुक्का दारू पीना चाहिए था, अभी ये सब छोड़ के ये सब चल गया इस रास्ते पे, तो ये सही नहीं है। आगे जाके हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में किसी रीजन से, एंड डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड कि अब नहीं है, बिकॉज वो पंप कर रहे थे ईयर लोब और यहाँ पे भी पंप कर रहे थे, हार्ट पे भी, बट कोई ब्रीदिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई सेंसेशन नहीं थी बॉडी में। एंड एट द एंड 2-3 आवर्स के बाद उन्होंने बोल दिया शी इज़ नॉट देयर, वो नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ मम्मी ने मुझे लाइफ दी है, पर सेकेंड लाइफ जो मुझे दी है वो कृष्णा ने दी है, तो ये लाइफ जो है वो पूरी की पूरी कृष्णा के लिए, उन्हीं को सरेंडर है। इसलिए सिर्फ 4-5 घंटे 4-4 घंटे रील्स देखने में निकाल देते हैं, वो हमें नहीं टाइम वेस्ट करना, क्योंकि हमें वो उसमें इंटरेस्ट है, हमें वो एंटरटेनमेंट लग रहा है। बट अल्टीमेटली मतलब हमें हैप्पीनेस जो मिलेगी, जो कहते हैं ना बॉडी नहीं सोल है हम, सोल का क्या मतलब, आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि गाड़ी है। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास, कुंज बिहारी शहराज सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं, और ठाकुर जी के भक्तों के साथ जो जो लीलाएं होती हैं और कैसे भक्ति में आते हैं और कैसे ठाकुर जी को पाते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप सुनते आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली में, और हमारे साथ एक ठाकुर जी के भक्त जुड़े हैं, आइएगा इनसे बात करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। क्या नाम है आपका? टिम्सी बजाज। टिम्सी बजाज। सबसे पहले तो ये बताइए क्या करते हैं अभी आप? अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और कोलैबोरेशंस करती हूँ, और छोटा सा ट्रैवल का बिजनेस है वो चलाती हूँ। और सबसे पहले ये शुरुआत करेंगे आपकी कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई ठाकुर जी से, कितने साल हो गए आपको ठाकुर जी से जुड़े? अगर देखा जाए तो लगभग चैंटिंग करते हुए हो गए हैं 12-13 साल, 12 और प्रॉपरली सरेंडर हुए हुए 7-8 साल। 7-8 साल। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ठाकुर जी से जुड़े आप, कैसे कंठी माला तिलक वगैरह? कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी है, कोई बात नहीं। स्टार्ट करती हूँ मैं। स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट घर में पहले से ही था, मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा मानती थी, नवरात्रि करना या कंजके करते थे, शिवरात्रि, ये सबके फास्ट ऑलरेडी चल रहा था, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी था। तो मम्मी से कनेक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब मम्मी पहले ही जुड़ी, और उसके होता है ना कि बच्चे पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, तो आई ऑलवेज वांट टू बी लाइक माय मदर, अपनी मम्मी की तरह ही बनना चाहती थी। तो मम्मी जुड़ी, फिर मम्मी ने बोला कि चलो चैंटिंग करो, कॉलेज में थी तो चैंटिंग करो, तो अंदर से ऐसा आता नहीं था कि चैंटिंग करनी है, मम्मी ने बोला है तो कर लेते हैं। क्या एज थी उस टाइम आप? उस टाइम मेरी एज, मतलब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो उसमें मतलब ज़्यादा मूड नहीं होता था कि मम्मी ने क्या करनी है तो चलो बस में जाते हुए कर ली कॉलेज की, एंड ठीक है चलो। उस टाइम ऐसा होता था कि बस हम कर तो रहे हैं, आप इतना फोर्स क्यों डाल रहे हो, तब समझ में नहीं थी इतनी बात। तो फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि चलो अभी मंदिर जाना स्टार्ट करो या इस तरीके से। तो एक दिन हमारे घर कीर्तन होता है, कृष्ण कीर्तन, तो मम्मी के जो स्पिरिचुअल मेंटोर थे प्रभु जी, उन्होंने बोला आपको 16 माला करनी चाहिए। तो उस टाइम ऐसा, जब कीर्तन चल रहा होता है, एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है, तो आप खुद को लग रहा होता है हाँ यार हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए। तो फिर तब मैंने 16 राउंड्स चैंट करना स्टार्ट करा। फिर थोड़े टाइम के बाद कुछ आपके साथ इंस्टेंस ऐसे हो जाते हैं, आप कहते हो नहीं यार भक्ति में ज़्यादा रस आता है, अगर आप मटेरियल्स चीज़ों में जाते हो तो दुख मिलता ही है, बिकॉज ये दुखाले ही है। तो फिर मैंने मतलब पूछा उनके, मतलब माता जी से, स्पिरिचुअल मेंटोर की माता जी, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ आप मंदिर जा सकते हो। उस टाइम ये भाव था कि सिर्फ 40 डेज तक ही जाऊँगी, इसके बाद नहीं। वो दिन ना एक विश लेके जाना है, और फिर वो विश पूरी हो जाएगी तो आई वोंट गो देन, फिर थोड़ा बहुत ऐसे रह जाएगा, 1 दिन 2 दिन 40 डेज, उसके बाद 40 डेज क्या, वो तो 3-4 साल कॉन्टिन्यूशन विदाउट एनी मतलब मिस करे हुए हम रोज़ मंदिर जाने लगे, और चैंटिंग हुई, मंदिर हुए, और मंदिर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे जाके ऐसा फील आया कि यहाँ जो सुकून मिलता है वो शायद किसी भी जगह पे जाके आपको नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से चैंटिंग स्टार्ट किया, मंदिर जाना स्टार्ट किया, भक्तों का संग मिला। फिर एक दिन रोहिणी से रथ यात्रा का इन्विटेशन आया, वहाँ पे हम लोग गए, और उधर मैंने देखा कि भक्त ना मतलब सॉन्ग्स पे डांस नहीं कर रहे, दे आर ओनली डांसिंग ऑन हरे कृष्णा मंत्र। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। तो उस अट्रैक्शन से मैंने मतलब मंदिर की जो भी सेवा वगैरह थी वो करनी स्टार्ट करी। तो इस तरीके से सारा स्टार्टिंग हुई, और फिर कम्प्लीटली कब जुड़ गए पता ही नहीं चला,
और कृष्ण के रंग में एक बार रंग जाओ तो फिर बस उसके बाद उतरता नहीं है। कंठी माला वगैरह धारण करे कितना टाइम हुआ आपको? 7-8 साल, 7-8 साल। प्यार लेसन 7 8 years छोड़ दिया प्रॉपर। छोड़ दिया प्रॉपर। घर में भी ठाकुर जी की सेवा है आपके पास? ठाकुर जी भी हैं, निमाई निताई जी भी हैं, जिनकी सुबह शाम मतलब पूरा टाइम सेवा होती है। लाला कितने साल के हैं आप? 23 साल के। 23 साल। 23 साल तो मम्मा सेवा कर रही है 23 साल नहीं, से। 23 साल से सेवा कर रहे हैं, मतलब मैं भी करती थी। मतलब जब मैं 6 या 7 स्टैंडर्ड में थी तब लड्डू गोपाल जी को लेकर आए थे और फिर जन्माष्टमी वाले दिन ही लाए थे। और उस टाइम ऐसा होता था कि लड्डू लड्डू गोपाल जी चाहिए और जन्माष्टमी वाले दिन आए तो कोकोनट लड्डू बनाती थी मैं। फर्स्ट टाइम मैंने वही सीखा था बनाना। तो वो कोकोनट लड्डू तब से लेके आज तक एक वो है कि रिचुअल है कि जन्माष्टमी में बनेगा ही बनेगा। 56 भोग में एक वो होना ही होना शुरू से तो चलता आ रहा चलता आ रहा। है। और अभी आपकी एज छोटी है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते होंगे, फ्रेंड्स होते हैं, बोलते हैं कि भक्ति के राह पे चलती है क्या, अभी तो लाइफ और जीने वाली है, तो उनको कैसे आप अटेंड करते हैं, क्या बोलते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो फ्रेंड्स में काफ़ी टॉन्ट्स मिलते हैं इन सब चीज़ों को लेके कि अरे ये कोई भक्ति की एज है, अभी तो उम्र ही क्या थी, तुमने ना ये जब से माला पकड़ी है ना मुझे लगता है तुम संन्यास ले लोगी। तो इस तरीके से काफ़ी टॉन्ट्स मिलते हैं कि ये तो सेंस एंजॉयमेंट की एज है, अभी तो हुक्का दारू पीना चाहिए था, अभी ये सब छोड़ के ये सब चल गया इस रास्ते पे, तो ये सही नहीं है। आगे जाके देखना तुम्हारी ना बॉडी इफेक्ट करेगी, आपने अनियन गार्लिक छोड़ दिया है, आपके बोन्स में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे करके काफ़ी सारे टॉन्ट्स मिले कि 100 बिल्ली चूहे खा के हज को चल रही। उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुख है। बेसिकली ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारा असली सुख जो है वो भक्ति में कृष्ण को। आपने एक बार वो कहते हैं ना सोल और बॉडी, जब तक आप ये नहीं समझोगे बॉडी क्या है सोल क्या है, आत्मा और बॉडी का डिफरेंस है, ये नहीं समझ पा रहे कि हम बॉडी नहीं हम सोल है। जिस दिन हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी उस दिन ये सारी चीज़ें हमें एक सिर्फ लगेगा कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें कोई रस नहीं है। जो हम कृष्ण रस में रंग जाते हैं वो अलग ही रस होता है। तो फिर ऐसे फ्रेंड्स में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर जिनको समझ में आ जाता है उनके साथ कनेक्शन रह जाता है और जिनको समझ नहीं आता थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाता है, फ़ोन टू फ़ोन रह गया, मिलना जुलना उन्हीं के साथ जिनके साथ आपको बैठ जाती है। जो आपके कौन वगैरह आप जाते हैं, कैसे फ्रेंड्स भी बनते होंगे अब? फ़ोन में वही एसोसिएशन अच्छी लगने लग जाती है ना कि जैसे आप जा रहे हो, अगर आप ये लेवल के हो तो आपको अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज से ही आप आगे बढ़ते हो भक्ति में। तो वही है कि डिवोटीज का एसोसिएशन रहता है तो उसी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि टाइम नहीं मिलता भक्ति करने का। सबसे बड़ा तो यही है कि टाइम नहीं है हमारे पास, हमने ये भी करना है, हमने ये भी करना है। तो कैसे टाइम निकालता है बंदा भक्ति करने के लिए? आप कैसे निकालते हैं? आपका क्या रूटीन रहता है? मेरा रूटीन सुबह का यही रहता है कि सुबह हम लोग 3:45 बजे उठते हैं, उसके बाद मंगला आरती करते हैं, उसके बाद चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी कितनी माला करते हैं आप? अभी मैं 27 राउंड्स कर रही हूँ। तो उसके बाद चैंटिंग करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया लाइव आना। अच्छा, इंस्टाग्राम पे लाइव आके सबको चैंटिंग कराने की एक प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोग चैंटिंग कर सकें आपके लिए वो कर पाए। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का इनका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको भी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है तो लाइव कितने बजे आते हैं आप? 6 o'clock। तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे ये स्टार्ट किया है कि शायद कोई आपकी वजह से शायद 4 लोग या 5 लोग भी चैंटिंग करें, एक लगेगा कि हाँ भाई श्रील प्रभुपाद जी का मिशन अकॉम्प्लिश करने में हम ट्राई कर ही रहे हैं। तो चैंटिंग करते हैं, उसके बाद श्रृंगार आरती, उसके बाद श्रृंगार करना लड्डू गोपाल जी और निमाई निताई जी का, उसके बाद अपना भोग वगैरह प्रिपेयर करते हैं। पहले मंगला आरती का भोग होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता पढ़ने के बाद थोड़ी सी रीडिंग करी, हाफ एन आवर और लेक्चर सुना। उसके बाद 10 o'clock के अराउंड आई स्टार्ट माई डिफरेंट रूटीन, मतलब जो मेरी कोलैबोरेशंस हैं, जो मेरी कमिटमेंट्स हुई हुई हैं शूट्स की वो करते हैं। उसके बाद जो ट्रैवल से रिलेटेड जो वर्क होता है वो, और फिर उसके बाद जब ये सब खत्म हो जाता है तो हारमोनियम प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, मतलब भजन गाते हैं? भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, थोड़ा घर में कीर्तन एनवायरनमेंट भी रहे। तो लाइन आप सुनाना चाहें ठाकुर जी के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा ही सुंदर गाया आपने। सीखते वगैरह भी हैं या खुद ही खुद ही बजाते हैं? खुद ही बजाते हैं। और
ठाकुर जी से जुड़े आपको इतने साल हो गए हैं, कोई ठाकुर जी की लीला जो आपने अनुभव करी हो, जो आप शेयर करना चाहें? क्योंकि कहते हैं कि भक्तों का संग और भक्तों के ना जाने किस भाव से वो रीझ जाएँ और ठाकुर जी को पा सकें, तो कुछ आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे इंस्टेंसेस हुआ मेरे साथ, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये लाइफ ही भगवान जी ने दी है, ठाकुर जी ने दी है। तो एक इंस्टेंस मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं 2014 की बात है, मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में किसी रीज़न से, एंड डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड कि अब नहीं है, बिकॉज़ वो पंप कर रहे थे ईयर लोब, और यहाँ पे भी पंप कर रहे थे, हार्ट पे भी, बट कोई ब्रीदिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई सेंसेशन नहीं थी बॉडी में। एंड एट द एंड 2-3 आवर्स के बाद उन्होंने बोल दिया शी इज़ नॉट देयर, वो नहीं है। तो आई डोंट नो मैं कहाँ थी, पर ऐसा था कि वहाँ ब्लैकआउट था, एंड ऐसे कृष्णा कृष्णा, मतलब बॉडी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मम्मी चैंटिंग कर रही है, ऐसे मम्मी बताती है, वो चैंटिंग कर रही है, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो सडनली 3 आवर्स के बाद अपने आप ही आईज ओपन होती है, एंड डॉक्टर्स वर लाइक इट्स अ मिरेकल, गॉड इज़ वेरी काइंड विद यू पीपल, ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, आज तक हमने ऐसा मिरेकल नहीं देखा। 3 घंटे के बाद बॉडी रिस्पॉन्ड करा, आईज ओपन हुई, ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई, हार्ट में पंपिंग है, सब कुछ है। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मम्मी ने मुझे लाइफ दी है, पर सेकेंड लाइफ जो मुझे दी है वो कृष्णा ने दी है। तो ये लाइफ जो है वो पूरी की पूरी कृष्णा के लिए, उन्हीं को सरेंडर है, इसलिए सिर्फ प्रचार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे मेरे साथ तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए, ये तो एक इंस्टेंस था। एक दूसरा इंस्टेंस मैं शेयर करना चाहूँगी। एक बार हम फैमिली ट्रिप पे गए हुए थे मध्य प्रदेश, वहाँ पे हम महेश्वर में रह रहे थे, और वहाँ पे नर्मदा रिवर थी। नर्मदा रिवर, पापा ने कहा आए हैं तो वो कहते हैं ना होली वाटर को ज़रूर करना चाहिए, आचमन ज़रूर करना चाहिए उसका। तो हम लोग गए, पापा ने कहा करो, वहाँ पे लिखा हुआ था कि बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स, इधर क्रोकोडाइल्स हैं। तो अब मैं नीचे उतरी, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप अभी किया ही था कि पैर स्लिप हो गया पूरा, और वो बिल्कुल अंदर, और उधर सामने सामने क्रोकोडाइल दिख रहा है आपको, तो पूरा पैर स्लिप हो गया, एंड आई जस्ट शाउटेड कृष्णा कृष्णा, और एकदम से भाई कहाँ से आया मुझे नहीं पता, फ्रॉम वेयर ही केम, बट उसने आया और मेरा हाथ पकड़ा, और मैं पूरी अंदर ही पूरी पता नहीं क्या था, बस ऐसे था कि वहाँ पे और यहाँ पे बस बच गई। इट्स लाइक कि 10 सेकेंड्स और कम लेट हो जाता तो खत्म था। और कहते हैं ना कि हमने कुछ कर्म करे होते हैं, नाम लिया होता है, जो ये चीज़ें हमें बचा लेती हैं। मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, ये तो आए दिन कोई ना कोई एक इंस्टेंस हो ही जाता है, जिसमें रोज एक ना एक मिराकल दिखता ही है मुझे। और कृष्ण को क्या मानते हैं आप? किस रूप में ठाकुर जी की पूजा करते हैं? मैं कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती हूँ। अच्छा, भागवत में लिखा है कि आप ठाकुर जी से कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता, फ्रेंड का भी रिश्ता बना सकते हैं आप, भाई का भी रिश्ता बना सकते हैं, किसी भी तरीके का रिश्ता है, तो आई जस्ट कंसिडर हिम एज माय हस्बैंड। और कृष्ण जब कोई बोलता है, राधे राधे जब बोलता है, तो मन में कैसे भाव आते हैं? क्या आप फील करते हो आप उस टाइम? बहुत अच्छा फील करती हूँ जब हम लोग तिलक लगा के या कंठी पहन के बाहर निकलते हैं, तो लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, आप कृष्णा वाले हैं, राधे राधे, आपको कितना टाइम हो गया जुड़े हुए, तो काफ़ी क्वेश्चनिंग करते हैं जब आप निकलते हो, तो ऐसा लगता है आपने तिलक भी लगाया है तो आप एक प्रचार कर रहे हो, पता लगा। पता लग रहा है कि हाँ यार ये कृष्णा वाले हैं, ये प्रचार करेंगे। और आपने माला कर रहे हो तो पूछते हैं आप माला करते हो, अच्छा फिर माला का प्रोसेस पूछते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप बाहर निकलते हो और सब ये चीज़ें पूछते हैं, तो एक काइंड ऑफ आप तिलक और कंठी से भी प्रचार कर लेते हो। कहते हैं ना तिलक लगाने में कईयों को बड़ी शर्म आती है कि अरे ये तिलक लगाया है, ये कैसे हमें रिएक्ट करेंगे, तिलक लगाया हुआ है, ये सही नहीं है, अबे उम्र ही क्या थी तुम्हारी तिलक लगाने की, तो बहुत छोटी उम्र में ये तुमने स्टार्ट कर दिया है। बट अब ये देखो ना, अब तिलक तो हमारे कल्चर है लगाने का, कोई जा रहे हैं। कोई छोटा सा चंदन का तिलक लगाते हैं, कोई विष्णु तिलक लगाते हैं, सबका अपना अपना तिलक है, पर तिलक लगाओ, वो हमारा कल्चर है। आई जस्ट फील प्राउड कि हाँ हम हैं कृष्ण वाले। और आजकल के टीनेजर्स को, हमारी एज के जो लोग हैं, जो ठाकुर जी की भक्ति में आना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों ज़रूरी है भक्ति करना और कैसे आ सकते हैं जल्द से जल्द? मैं पहले यही बताना चाहूँगी, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी थी, ये नहीं है कि कोई नई चीज़ आई है, अभी आई है, जस्ट 4-5 साल पहले आई है, अब इसको अपना लो जी, इसको ने निकाला और बना लो, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर ऑलरेडी इनहेरिटेड थी, हमारी रूट्स में है। अगर आप बहुत ईयर्स पहले जाएँ, अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखें, उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, तो तिलक लगाना, तुलसी पूजा करना, दिया जलाना और घर में हरी कथा सुनना, ये एक नॉर्मल कल्चर था, ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं था जो आज की डेट में हमें बोल देते हैं अरे ये बड़े अलग से लोग हैं, ये ना माला करते हैं, बड़े अलग से लोग हैं। हम अलग से नहीं है, हम सेम ही है, हम जस्ट अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो स्पिरिचुअलिटी हम निकाल रहे हैं अंदर से,
तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि एक एमबीए की तरह एक कोर्स बना दो या बीटेक की तरह एक कोर्स है, 4 इयर्स का कोर्स है, डन हो गया, वेरी गुड, पास, डिग्री मिल गई। डिग्री मिल गई। नहीं, ये वैसा कोर्स नहीं है। इसको आप स्पिरिचुअलिटी को समझो, क्यों करना ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी आपको जीना सिखाती है, आपकी लाइफ में आपको लड़ना सिखाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए हैं, सपोज आज की डेट में देखो आप, डिप्रेशन केसेस, सुसाइड ज़्यादा केसेस सबसे ज़्यादा नहीं, है। नहीं, उनके लिए ऐसा लगता है डिप्रेशन है, ये मैंने ग्लास लिया है ड्रिंक का, मेरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। बस पर ये तो थोड़ा टाइम टेम्परेरी चीज़ है ना, सुख ढूंढ रहे हो उसमें, वो सुख नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट अनहैप्पीनेस, राइट। तो हमें मेन मतलब जो फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है कि हमें स्पिरिचुअल कैसे बनना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सपोज आप जॉब कर रहे हैं, या आप कोई स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, या आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, हर बंदा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उसके लिए टाइम निकाल लेता है। और जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया, उसके लिए क्या हम 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते? हार्डली चैंटिंग करने में एक अगर माला करे तो 10 से 12 मिनट लगते हैं। स्टार्टिंग 1 से करें। अगर स्टार्टिंग करते हैं, 1 राउंड करते हैं, तो आप 10 से 12 मिनट कहीं भी कर लें, आप फिंगर्स पे कर लें। अगर आपको माला पकड़ने में शर्म आती है उस टाइम, तो आप फिंगर्स पे स्टार्ट करो। काउंटर्स आते हैं, आप काउंटर्स लेके उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। एक भगवत गीता का श्लोक आप पीडीएफ फाइल भी होती है उस पर पढ़ सकते हैं, नहीं कैरी कर सकते, आप किसी भी तरीके से पूरे 10 से 12 मिनट हर कोई निकाल सकता है। हम 5-5 घंटे, 4-4 घंटे रील्स देखने में निकाल देते हैं, वो हमें नहीं टाइम वेस्ट लगता, क्योंकि हमें वो उसमें Entertain करना है। इंटरेस्ट है, हमें वो एंटरटेनमेंट लग रहा है। बट अल्टीमेटली मतलब हमें हैप्पीनेस जो मिलेगी, जो कहते हैं ना बॉडी नहीं सोल है हम। सोल का क्या मतलब, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि गाड़ी है और उसका ड्राइवर है। गाड़ी और ड्राइवर, गाड़ी को भी आपको फूड देना ज़रूरी है कि भई यहाँ पेट्रोल से चलेगी, फ्यूल देना ज़रूरी है। और ड्राइवर को खाना नहीं देंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी? नहीं, ड्राइवर को भी आपको खाना देना पड़ेगा। भाई परांठे खिलाओ, पिज्ज़ा खिलाओ, कुछ तो खिलाओ, तभी चलेगी। तो दोनों का है। वैसे ही हमें बॉडी को अगर हम फूड दे रहे हैं, तो सोल का फूड भी तो हमारा क्या है? सोल का फूड हमारा हरि नाम है। तो स्पिरिचुअल मतलब चैंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें चैंटिंग के लिए आप 10 से 12 मिनट निकालें, स्टार्ट करें। ये नहीं कह रहे कि एकदम से कोई भी चीज़ आपकी छूट जाएगी। जो आप कर रहे हैं उसके साथ-साथ उस चीज़ को ऐड ऑन कर लें बस। 10 मिनट की बात है, 10 से 12 मिनट मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मेट्रो में करें। और अगर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप काउंटर लगा लें। काउंटर में भी नहीं करना चाहते तो अपने सिस्टम पे लगा लें। तो कैसे भी आप, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि आप उसके लिए टाइम कितना निकालना चाहिए। तो मैं तो सभी को यही कहती हूँ कि सिर्फ 10 मिनट की बात है, बाकी दिन आप 24 आवर्स में से सिर्फ 10 मिनट्स दे दो, जिसके लिए भगवान जी ने हमें इतना अच्छा जन्म दिया, ह्यूमन बॉडी दी है, किसके लिए भी? किसके लिए दी? इसमें आप- यूटिलाइज तो करो। श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं आप? क्या आपको लोगों को बताना चाहें कि क्या सीख सकते हैं उससे? क्योंकि हर चीज़ का उत्तर है उसमें। भगवत गीता में हर चैलेंज फेस करने का, पूरी लाइफ ही भगवान जी ने अर्जुन जी को ये समझाया है कि आपको ये लाइफ दे रहे हैं, अगर आपके साथ गलत हो रहा है उसको भी कैसे फेस करना वो सिखाया है। और हमें सरेंडर करना सिखाया है। द्रौपदी जी के इंसिडेंट से सीख सकते हैं। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने एक हाथ ऊपर किया था, तो उन्होंने कहा एक हाथ ऊपर अभी भी सही नहीं है, अब इसका मतलब अभी भी आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। तो जब उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किए तब उनको भगवान जी ने मतलब ठाकुर जी ने बचाया। बचाया। और इससे हम भी समझ सकते हैं कि हम अगर भगवान जी को कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हैं तो सब भगवान जी देखते हैं। उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा, हमारे लिए क्या बुरा है और हमारे लिए कब क्या देना है। कई बार हमें ऐसा लगता है यार इतनी चैंटिंग कर रहे हैं, इतनी भगवत गीता पढ़ ली, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे लोग ये बहुत सारा होता है कि यार इतना पढ़ ली, इतनी भक्ति करके तुम्हें कौन सा सुख मिल रहा है जो हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि उस टाइम वो टेक्निकली उस टाइम लग रहा होता है कि यार ये सही नहीं है, पर कुछ मंथ्स के बाद या कुछ डेज के बाद लगता है अरे इसलिए अच्छा हुआ था, अच्छा हुआ मैं बच गया। अब जैसे हम केरला गए थे तो वहाँ पे फ्लड आ गई। जैसे हम 7 को पहुँचे, 8 अगस्त को फ्लड आ गई। तो अब बुरा लगा यार हम जिस काम के लिए आए हैं ये तो गलत है ना, फ्लड आ गई, अब हमारा काम सारा रुक गया है, इतने पैसे खर्च के आए हैं, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। हम 10-15 दिन वहीं पे स्टक रहे। और फिर जब हम हमारी रात को मैंने एक डिसीजन लिया कि नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं यहाँ से कैसे भी करके वापस। जब हम निकले तो हमने देखा हम थोड़ी सी 1 किलोमीटर ही दूर, आधा किलोमीटर दूर पहुंचेंगे, पीछे मुड़ के देखा तो वो रोड बस्ट हो गई। अच्छा, पूरी की पूरी वो बस्ट हो गई एकदम से। तो वी वर लाइक कि बचाना था भगवान जी ने तो बचा दिया। उस टाइम हमें नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या, हमें क्यों रोका हुआ है। जब तक रोका हुआ था उसमें हमें बचा के रखा हुआ था कि अभी रुक जाओ, अभी निकलोगे तो फंसोगे, क्योंकि जिस रोड से उससे पहले निकलना था वो रोड ऑलरेडी बस्ट हो चुकी थी।
तो हमें कुछ पता नहीं होता, हमें लगता है भगवान जी गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एक ठीक नहीं हो रही हमारे साथ। पर हर चीज़ जो भी करते हैं सोच समझ के। फ्रस्ट्रेट रहते हैं आजकल लोग कि भगवान ने मेरे साथ, सब दोष भगवान को दे देते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा करता है। हाँ, ब्लेम गेम खेलते हैं कि उस पे क्या कहना चाहेंगे? आपकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। कुछ एक्चुअली भी गलत हो रहा है, भगवान ने किया। हमारे प्रारब्ध होते हैं ये सारे, अगर आपने समझा होगा कि प्रारब्ध हमारे जो भाग्य में है वो तो मिलना ही है। अब आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह के जो वो जब सैया पे लेटे थे, हम्म। तो उनको क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने 100 साल पहले एक सांप उनके रास्ते से जा रहा था, जब वो रथ से जा रहे थे तो एक सांप था, तो उन्होंने कहा ये अरे इसके नीचे आ जाएगा, रोड पे है, किसी के नीचे है, तो उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया फॉरेस्ट की साइड कि चलो ये बच गया, पर वो फॉरेस्ट में कांटों में चला गया। तो इसीलिए वो 100 साल के बाद उनको मिला ना, उनको भी जब प्रारब्ध भोगने पड़े तो हमें तो रुकना पड़ेगा ही, नेचुरली है। वो तो फिर भीष्म पितामह थे, हम तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो डेस्टिनी में लिखा है वो होगा, लेकिन अगर हम चैंटिंग करते हैं और उसको बहुत स्पिरिचुअल तरीके से हम हर चीज़ करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो कब हो जाएंगी, ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे कर्मों में लिखा है वो तो हमें नहीं है, और उसकी वो शक्ति हमें मिल जाएगी। शक्ति भी मिलेगी। और भगवान जी कभी कभी माफ भी कर देते हैं उन सब चीज़ों को। ज़्यादा भक्ति करोगे, ज़्यादा चीज़ें करोगे तो वो थोड़ी कम भी हो जाएंगी, जितनी मिलनी है। कहते हैं ना, वो एक्सीडेंट होना था पर बच गया, छोटे में टल गया, वो छोटे में टल जाता। इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे ही ठाकुर जी भक्ति में आपको आगे बढ़ाते रहें। अब आगे का आपने क्या सोचा है कि आगे ठाकुर जी के प्रचार में? आगे का सिर्फ यही है कि जो श्रील प्रभुपाद जी के एक सोल्जर बन के मिशन लेके बैठे हैं कि हाँ पे उनका मिशन अकम्प्लिश करना है, प्रचार करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का घर घर प्रचार। पहुँचाना है, पूरा स्प्रेड करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसा भी हो सके, जितना भी हो सकेगा, चाहे वो सोशल मीडिया से, चाहे वो आप रोड्स पे आके करो, कैसे भी करो, पर प्रचार ही करना है, बस यही मिशन है। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का प्रचार करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनके पेज पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी आप जाके जुड़ें। और हरे कृष्णा महामंत्र बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं ना तो ज़्यादा जल्दी होता है। तो आप जाएँ, इनको फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।